मगर एक वृक्ष जब गिरता है तो होता है जबरदस्त शोर और प्रचार। ये इस बात का सूचक है कि विनाश में शोर है और सृजन हमेशा मौन रहकर समृद्धि पाता है। हमारा सृजन मौन रहकर समृद्धि पाएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए बीज जैसा समर्पण। आज गुरु पूर्णिमा पर ये गीत जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि हमारा समर्पण किस प्रकार का है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण। सविता में गुरुदेव हमारे, सूरज उनका रूप है। अंधकार अज्ञान मिटाते सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, वंशी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण।
को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। पतंगे को कंकर का शंकर को नैवेद्य प्रभु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को जातक का चंदा, दीपक का ज्योति को जातक का चंदा, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गंगा का सागर को नैवेद्य प्रभु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। शिष्यों का गुरु को समर्पण, समर्पण का पर्व गुरु पर्व। बहनों और भाइयों, विकासशील मानव अनादिकाल से ही अपनी समग्र प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। ज्ञान, यज्ञ, तप, योग, आश्रम के विभिन्न कृत्य सदैव जिनके चिंतन के केंद्र बिंदु रहे हैं, अपनी देव संस्कृति के जीवन मूल्यों का संरक्षण जिन्हें सदैव आकर्षित करता रहता है, अपने मार्गदर्शक के प्रति जिनकी आस्था, विश्वास और पूर्ण समर्पण है और जिनके आचरण की शुद्धता जन जन को प्रभावित कर आकर्षित कर रही है, ऐसे हैं हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, जिन्होंने अपनी गौरवमयी अतीत को धारण करने वाली सभ्यता के मूल तत्व त्याग, तप
दया, यज्ञ, अपरिग्रह, संस्कार और पुरुषार्थ जैसे गुणों को जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकृत किया है और जिन्होंने विज्ञान में पाई हुई शिक्षा के साथ साथ साहित्य का प्रेम सब कुछ समर्पित कर दिया है मिशन के लिए। और यही साहित्य प्रेम उनके द्वारा लिखे गए पहले गीत जो आपने सुना है, वो गीत श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा ही लिखा गया था। गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति आदर्श भाव, ये विज्ञान और साहित्य का समन्वय, गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति मिलन और घुलन, जिन्होंने युवा शक्ति को आज एक नई दिशा दी है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में उस युवा शक्ति को जागृत करके उनको एक नया लक्ष्य हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। तभी तो युवा शक्ति बार बार कहती है, हम हंसते हुए आग पर चल सकते हैं, हम हंसते हुए आग पर चल सकते हैं, हम चांद से भी आगे निकल सकते हैं। यदि हम समझ लें अपनी शक्ति को, हम समय की धारा को बदल सकते हैं, हम समय की धारा को बदल